गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो प्रिपरेशन मेथड का ही अगला रिएक्शन होगा जिसका नाम है हाइलोफॉर्म रिएक्शन। बोर्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है और इसमें कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन इससे उठते हैं ना। लिखते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन। तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन जो होता है हम एल्कोहल से करते हैं। हेलो फॉर्म अपक्रिया। हेलो फॉर्म अपक्रिया, ठीक। हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन जो होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन देते हैं। हम एल्कोहल से भी बनाते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं जिससे एल्डिहाइड बनता है ना। द्वितीयक एल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इन्हीं से फिर क्या करते हैं, बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला हम लेते हैं आपका एल्कोहल, ठीक। यहाँ पे CH3 CH2OH, ये है एथिल एल्कोहल जिसको बोला जाता है एथेनॉल। इसकी अपक्रिया हम कराते हैं Cl2 से और एक बेस लेते हैं NaOH, ठीक। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये यहाँ पे ऑक्सीकृत करता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है तो बनता है एल्डिहाइड। हम लोग पढ़े हैं जब भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं CH3 CHO, एल्डिहाइड बनेगा। और क्या बनेगा, अब H2O यहाँ से निकला होगा तभी बना होगा ना। तो कर लेते हैं यहाँ पे हम NaCl और H2O, NaCl और क्या निकलेगा, H2O, ठीक। यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 NaCl हो जाएगा। बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 NaCl। क्लियर हुई बात। देखो ध्यान से, इसमें से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन निकले, दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चले गए, हुआ 2HCl। तो 2HCl की अपक्रिया किससे हो जाएगी, NaOH से, NaOH। इसको भी 2 मोल करेंगे तो बन जाएगा 2 NaCl और H उसके साथ चला जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2H2, ठीक। तो पहले स्टेप में क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लिखेंगे CH3 CHO, एल्डिहाइड, ठीक। अब इसकी अपक्रिया फिर से हम Cl2 से करते हैं और NaOH से, Cl2 और NaOH से। तो यहाँ पे आपकी जो क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीनेशन का कार्य करेगा, क्लोरीनीकरण का। किसका, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण कहाँ पे होता, अल्फा हाइड्रोजन पे। कहाँ पे होगा, अल्फा। तो होगा क्या, ये 3H जो है Cl द्वारा विस्थापित हो जाएंगे। यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से जब विस्थापित होगा ये बन जाएगा CCl3 CHO, ठीक, CCl3 CHO। अब हुआ क्या, यहाँ से 3H निकले और यहाँ से बना 3HCl, ठीक। और इसके भी हम कितने मोल कर लेंगे, 3 जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 NaCl बन जाएगा और फिर क्या निकल जाएगा, 3H2O। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 NaCl और 3H2O। क्लियर हुई बात। अब क्या बन गया हमारा, ट्राईक्लोरोएस्टेल्डिहाइड। ट्राईक्लोरोएस्टेल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं क्लोरल ना। तो अगला स्टेप जो होगा, थर्ड जो होगा, उसमें हम क्या करेंगे, क्लोरल लेंगे CCl3 CHO। इसकी अपक्रिया हम किससे करा देंगे, NaOH से, NaOH से। क्लियर हुई बात। अब क्या करेंगे, हम इस वाले बंद को यहाँ से ब्रेक कर देंगे। इस वाले बंद को क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। इसका जो H होगा वो यहाँ पे आएगा H प्लस के रूप में, ये बन जाएगा CHCl3। और ये पूरा मालिक्यूल ना, ये हुआ HCOONA प्लस HCOONA
इसका नाम हुआ सोडियम फॉर्मेट, यही क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। क्लियर हो गई बात, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म ना। अगर इस रिएक्शन को हम एक स्टेप में लिखना हो, यहाँ पे कितने स्टेप हैं, 3, एक स्टेप तो याद ही नहीं होता, 3 कहाँ से होगा ना। देखते हैं, एक स्टेप में कर देते हैं, आसानी हो जाएगी ना। तो करो, देखो ध्यान से, यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं, तीनों समीकरण को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। अब ऐड करते वक्त देखेंगे जो अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ होंगे उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे ठीक, यहाँ पे एल्डिहाइड है ना, यहाँ पे भी है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्लोरल है, ठीक, यहाँ पे भी क्या है, क्लोरल है, ये दोनों भी क्या हुए, कैंसिल हुए। ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, CH3 CH2OH, क्या मिला, CH3 CH2OH ना। और उसके बाद क्या मिल रहा, Cl2 ना। अब Cl2 देखो कितने यूज हुए हैं, 3 यहाँ पे हुआ है, 2 यहाँ, एक यहाँ पे है, तो कितने हो गए, 3 1 4, यहाँ पे करो 4Cl2 ना। उसके बाद क्या है, NaOH देख लो कितने यूज हुए हैं, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 2 5 और एक यहाँ पे, कितने 6, यहाँ पे लिखो 6 NaOH, 6 NaOH। अब बन क्या रहा है, ठीक, 6 NaOH। उसके बाद क्या क्या बना है उधर देख लेते हैं। इतना करने के बाद ये तो कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ ना, तो बचा क्या हमारा, CHCl3, फॉर्मेशन किसका हुआ, CHCl3, ठीक, क्लोरोफॉर्म। और क्या बना, HCOONA, यहाँ लिख दे रहे हैं HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। और देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ था, H2O निकला था, ठीक, कितने, 2H2O, यहाँ पे कितने, 3 3 2 5, प्लस क्या लिखा जाएगा, 5H2O, प्लस में क्या लिख लेंगे, 5H2O। और प्लस में क्या बच रहा है, कुछ और दिख रहा हमको, HCOO5 है और NaCl कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 5 प्लस 5NaCl, ठीक। मतलब अगर हम हाइलोफॉर्म रिएक्शन को एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1 स्टेप में करना होगा। एल्कोहल लेंगे, 4Cl2 लेंगे, 6 NaOH लेंगे। इसको रट लो ना भाई, 4 6 बस एक साइड रट लोगे, अगली तरफ अपने आप कर लोगे, 4 6 याद कर लेना। 4Cl होगा, 4Cl2 तो 6 NaOH होगा, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म, CHCl3, HCOONA क्या है, सोडियम फॉर्मेट है, और यहाँ 5H2O प्लस 5 NaCl। नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना 5H2O प्लस 5 NaCl ना। अब देखो क्या करते हैं, हमने लिख दिया 3 स्टेप में, ठीक। ये तो एल्कोहल से बनाए थे, अगर यही रिएक्शन किससे बनाते, एल्डिहाइड या कीटोन से, एल्डिहाइड या कीटोन से, ठीक। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी आती है, क्या सभी एल्डिहाइड और कीटोन हाइलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। सभी एल्डिहाइड और कीटोन हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं ना। फिर कौन से देंगे उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक। अगर यहाँ पे हम लिख लें HCO और H, ये क्या आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। और यहाँ पे लिख ले रहे हम CH3COCH3, ठीक, ये है आपका एसीटोन। और यहाँ पे ऐसे लिख ले रहे हम CH3CH2COCH3, ठीक। और भी कुछ लिख ले रहे हैं, COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन। ये क्या है, एसिटोफिनोन। वेरी गुड। और भी लिखते हैं,
CH3 1 2 3 3 3 4 5 3 पेंटेनॉन। अब इसमें देखेंगे कौन से एल्डिहाइड या कीटोन क्या करेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा, अगर किसी में CH3CO इतना ग्रुप होगा, ठीक, तब वो क्या करेगा, आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं देगा। समझ में आया? कम से कम ऐसे समझ लो, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हो उसके अगले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। समझ में आया? एक मिथिल ग्रुप होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक, मीन्स कीटोन ग्रुप के अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन हम बोल नहीं सकते, इसको हम पूरा बोल दे रहे हैं क्या, मेथिल। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन अगर कहेंगे तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, एक मिथिल ग्रुप होना चाहिए। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन डबल बंध के बाद अगर एक मिथिल ग्रुप होगा तभी वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे इसमें देखो, ठीक, ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बंध है ना यहाँ पे, उसके जस्ट बाद क्या है, मिथिल ग्रुप है, इसका मतलब है हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अभी हम करके दिखाएंगे सबको। ठीक, अब इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बंध है, लेकिन उसके बाद कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बंध है, दोनों तरफ मिथिल ग्रुप है, इसलिए क्या करेगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक, इसमें देख लो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बंध है, इस साइड तो मिथिल ग्रुप नहीं है, जबकि इस साइड क्या है, मिथिल ग्रुप है, इसलिए भी क्या करेगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ पे देखो, इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बंध है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे देखो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बंध के जस्ट बाद मिथिल ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगा, देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस चीज को जरूर नोट कर लेंगे ना, कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, कौन से नहीं देंगे ना। उसके लिए हमको क्या जानना है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बंध के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, एक मिथिल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एस्टल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, जबकि फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप उपस्थित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इससे एल्डिहाइड और कीटोन से हैलोफॉर्म रिएक्शन लिखते हैं और उसकी क्रिया विधि भी आपको बताते हैं। हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं एस्टल्डिहाइड से, मतलब एस्टल्डिहाइड की हम क्या करें, हैलोफॉर्म रिएक्शन लिखते हैं। एसीटेल्डिहाइड, ठीक, हम एस्टल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। देखो, हैलोफॉर्म मतलब हुआ कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनने चाहिए। क्या क्या बनने चाहिए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ब्रोमोफॉर्म क्या होता है, CHBr3 और आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक, इसमें आयोडोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कि आयोडोफॉर्म परीक्षण होता, टेस्ट करते हैं हम लोग। क्लोरोफॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, किसी को बेहोश करना हो तो उसको इसको क्या करो, सुंघा दो ना। होता कैसे है, कलरलेस आयली लिक्विड, कलरलेस आयली लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल, मतलब इसकी जो स्मेल होती है बड़ी अच्छी होती है। उसको आप अगर क्या करेंगे, सूंघेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन मज़ा आएगा सूंघने पे ना। अगला जो है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म भी क्या होता है, कलरलेस होता है, लिक्विड होता है ना, लेकिन विथ स्वीट स्मेल होता है। मतलब ये भी
सूंघने में आनंद आएगा, मीठा लगेगा ना। जबकि जो आयोडोफार्म होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एलो पीपीटी बनाता है। एलो मतलब इसका रंग जो होता है पीला होता है और छेप बन जाता है, इसीलिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। हम हाइलोफार्म टेस्ट करते हैं, ठीक। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा आयोडोफार्म होता है ये क्या बनाता है, एक येलो कलर का पीपीटी। पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठोस बन जाता है। तो हम पढ़ने चल रहे थे एसिटाल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म, बड़ा आसान सा है। हम लिखते हैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड CH3CO और H। क्लियर हुई बात? अब इससे रिएक्शन कराते हैं इसका। यहाँ पे लेते हैं Cl2 और क्या लेंगे, NaOH। ठीक, Cl2 हमने बोला था वहाँ पे ऑक्सीकरण एल्कोहल से कराए थे, पहला स्टेप ऑक्सीकरण होता था, सेकेंड क्लोरीनीकरण। तो यहाँ पहले से एल्डिहाइड है तो पहले क्या होगा, क्लोरीनीकरण होगा, कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, CCl3। अभी हम आपको बताते हैं मैकेनिज्म में कैसे Cl यहाँ पे प्रवेश करता है। या मान लो यहाँ पे हम I2 लिख लेते हैं, I2 तो आयोडोफॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, I3। ठीक, तो क्या हो जाएगा CI3 और CO और H। ठीक, और क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलता है क्या, HI बनता है, HI से रिएक्शन NaOH कर लेगा तो क्या बन जाएगा, NaI और H2O। यहाँ पे अगर हम कितने कर लें, 3 कर लें, यहाँ पे भी 3 कर लें, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ध्यान से समझो, यहाँ से 3H निकल रहे हैं तो 3I यहाँ पे आएगा। ठीक, तो 3H यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3HI और उसी से रिएक्शन कर लेगा NaOH। 3 मोल हैं, 3 इसको कर लेंगे तो क्या बनेगा, 3NaI और 3H2। अब इसको याद कर लो, बैलेंस करना हो कितना कितना कर लोगे, 3 3 3 3। यहाँ पे भी क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। अगर हमको यही अब क्रिया किससे करानी हो, कीटोन से। किससे करानी है, कीटोन से, मतलब एसीटोन हम लिखते हैं तो होगा CH3CO CH3। ठीक, अभी इसको पूरा नहीं किए, इस सब क्रिया को हम फिर किससे कर लेते हैं, NaOH से फिर से करा देते हैं। फिर से NaOH से फिर से कराएंगे, बांध क्या होगा, ब्रेक होगा, इसका H यहाँ पे जाएगा, ये फिर से बनेगा आपका CHI3 और यहाँ पे बन जाएगा CH3COONA, सोडियम फॉर्मेट। ये हो जाएगा आपका आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, अगर आपको बोलेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखने का परीक्षण, तब भी हम इसी रिएक्शन को लिख देंगे। और ये कैसा कलर बनाता है, येलो पीपीटी। येलो पीपीटी मतलब येलो दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, येलो पीपीटी। ठीक, पीले कलर का छेप बनाता है कौन, आयोडोफॉर्म। ठीक, अब इस सब क्रिया को हम कीटोन से भी पढ़ते हैं। कीटोन से कैसे होगा, यहाँ पे हम लिख ले हैं CH3CO CH3, यही होता है, इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन, इसकी क्रिया हम I2 लेते हैं और क्या लेंगे, NaOH। याद रखो, एक बेस भी साथ में रहेगा ना, तो वही कर लेते हैं। कितना करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी कितना करें, 3, यहाँ से 3H निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, CI3CO CH3। क्लियर हुई बात, हो गई। अगला देखते हैं, फिर क्या निकलेगा, HI 3HI, इससे रिएक्शन होगा तो 3NaI सोडियम आयोडाइड और 3H2O। ठीक, और इस जो हमारा ये बना ट्राई आयोडो एसीटोन, इसका नाम क्या बोल सकते हैं हम, ट्राई आयोडो एसीटोन। ट्राई आयोडो एसीटोन, इसकी अब क्रिया हम फिर किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे, NaOH से। तो फिर क्या बन जाएगा, CHI3। कैसे हुआ, ये वाला H कहाँ जाएगा, इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये बंद ब्रेक हो जाएगा, अभी समझा रहे हैं।
CH3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ठीक, COONA। तो लग रहा है इसके पहले जो हमने एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन बताया था, जब यहाँ पे बना होगा CI3CHO, ठीक, इसकी अब क्रिया जब हम NaOH से कराए थे तो बना था CHI3, ठीक, CHI3 प्लस प्लस बनता है HCOONA, वहाँ सही कर लेना आप लोग, HCOONA, ठीक, यहाँ सोडियम फॉर्मेट बनेगा, जबकि एसीटोन से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। इस चीज़ को चेंज कर लेना, हो सकता है हमको लग रहा है कि हमने गलत किया है, ठीक। तो रिएक्शन समझ में आया, हेलो फॉर्म। चलो हम एस्टोफिनोन से भी करते हैं। मैं लिखा था ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा COCH3, इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, I2 प्लस NaOH। तो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन गायब होगा, वहाँ आई जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा यहाँ पे CI3, यही होगा, और क्या निकल जाएगा फिर 3NaI और 3H2O, 3NaI और 3H2O। फिर क्या करेंगे इसकी अब क्रिया, हम फिर NaOH से करा दें, कितनी बार NaOH से करा रहे हैं, जितनी बार मन कहे कराते जाओ, ठीक। तो फिर NaOH कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से बन ब्रेक होगा, H इसके साथ जाएगा, ये बनेगा CHI3 प्लस प्लस क्या बनेगा, ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा C मतलब फिनिल C6H5 COONA, ठीक, C6H5 COONA, क्या बोला जाएगा, फेनिल एसीटेट, सोडियम फेनिल एसीटेट, और ये क्या बन गया आपका हाइड्रोफॉर्म। क्लियर हो गया ना, हम पूरे हाइड्रोफॉर्म को पढ़ लिए, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म भी बताते हैं आपको, कैसे ये आई हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। देखो मैकेनिज्म, ठीक, हम एसीटोन से करके दिखाते हैं, सेम वैसे ही एल्डिहाइड से भी होगा। एल्कोहल से बनाएंगे तो पहले उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन में। यहाँ पर मैं लिखा हो CH3, ठीक, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम NaOH से कराएंगे, किससे कराएंगे, NaOH से। होगा क्या, ये ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है, ठीक, तो यहाँ ये अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो इसमें पार्शियल माइनस, इसमें पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे माइनस आई इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, पढ़े होंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस कार्बन पे पार्शियल प्लस आए तो इस वाले पे भी प्लस चार्ज आएगा, उससे कम आएगा, थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही, पड़ेगा। तो इस पर जब प्लस चार्ज आया तो यहाँ का जो NaOH है, NaOH, तो Na प्लस OH माइनस, ठीक, AOH माइनस, ध्यान से देखिए कहाँ पे अटैक करेगा, इस CH3 पे। क्यों करेगा, इस कार्बन पे क्यों करेगा, क्योंकि इस पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज, जबकि इस पे क्या है, माइनस चार्ज है। क्लियर हुई। तो जैसे यहाँ ये अटैक करेगा, इसका एक H उसी OH के साथ निकल जाएगा, ठीक। इस कार्बन का जहाँ पे CH3 है, ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख लो CH2, और इसका एक H यहाँ दिखा दे रहे हैं ना। इस पे अटैक कौन करेगा, OH माइनस। क्यों करेगा, बता दे रहे हैं, इस पे निगेटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन के कारण यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कारण इस पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो उसी प्लस के कारण यहाँ से क्या हुआ, OH इस पे अटैक किया, क्या निकाल दिए, H2O, ध्यान से समझो। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, CH2 माइनस, और यहाँ क्या हो गया, C डबल बंद O CH3। बहुत क्लियर पॉइंट है यहाँ पे,
फिर से समझो, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पे हमारा क्या है CH3, CH3। ठीक, हुआ क्या, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि क्या होता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इस पे माइनस आई, इस पे क्या आएगा पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे भी तब क्या आएगा पार्शियल प्लस ही चार्ज आएगा। OH पे क्या है माइनस है, OH इसके साथ अटैक किया, चलो यहाँ से हम करा देते हैं, बड़ी दूर था वहाँ पे, यहाँ पे अटैक किया, जैसे ही अटैक किया इसका एक H प्लस के रूप में, इसका CH3 का एक H प्लस के रूप में इसके साथ चला गया, क्या बनाया H2O। ठीक, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे माइनस बना CH2 माइनस COCH3। ये बात क्लियर हो गई, होगी। अब देखो, अभी खेल अब शुरू हो रहा है, अब हम इसकी क्रिया I2 से करा देंगे, दिख रहा है इधर, हाँ ठीक, किससे करा देंगे I2 से। जब I2 से कराएंगे, ध्यान से देखो, A यहाँ पे आएगा, डबल बंद बनाएगा और ये फिर से टूट जाएगा। ऐसे पढ़े रहे होंगे आप लोग, कहाँ पे, मेटामेरिज में चलावयवता, समावयवता जब पढ़ाया गया होगा उसमें बताया होगा चलावयवता, तो वहाँ पे ऐसी क्रिया विधि पढ़े होंगे। तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बंद CO पे माइनस और यहाँ क्या हुआ CH3। ठीक, क्लियर हो गई बात। हाँ, अब यहाँ पे कराते हैं I2 से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। अब यहाँ हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं I2 से। I2 को ऐसे लिखो, एक पे माइनस आ जाएगा, एक पे प्लस और माइनस टूट जाएगा। ठीक, तो राइज करेगा कौन करेगा, यही करेगा। कैसे करेगा देखो, अब ये ऑक्सीजन वाला अपने डबल वन फिर यहाँ आए और ये फिर से टूट जाए, फिर से जब टूटेगा तो क्या होगा, फिर से इस पे आ जाएगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बंद O CH3। और ध्यान से देखो, जैसे इस पे माइनस आएगा तो प्लस वाला I कहाँ पे आ जाएगा, इन्हीं के साथ आ जाएगा। ये हो गया CH2I। क्लियर हुई बात। ये प्लस वाला I कहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ। क्यों, क्योंकि इस पे फिर से माइनस चार्ज आ रहा था, तो माइनस के साथ कौन चला गया, प्लस। अब देखो, इस पूरे क्रिया विधि में यहाँ से लेकर हमने एक H यहाँ से हटाया और क्या आ गया, I आ गया। और यही तरीका फिर से अपनाते हैं। क्या करेंगे, हम दोनों H हटाएंगे, 3 I लाना है ना हमको। यहाँ पे क्या बनता हमारा CI3 CO और CH3, यही तो बनता था, तो यही फिर बनेगा। देखो, अब हम इसकी क्रिया फिर से किससे करा देते हैं, फिर से NaOH से, डायरेक्टली हम OH माइनस से कराते हैं। किससे कराएंगे, तो इस पे फिर वही आएगा, इस पे प्लस चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, तब प्लस एक यहाँ करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसका एक H लेके किसके रूप में निकल जाएगा, किसके रूप में, यहाँ दिखा दे रहे हैं OH माइनस, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। इसकी क्रिया किससे हो रही है, NaOH से करा रहे हैं, ध्यान दो, किससे करा रहे हैं, NaOH से। तो Na प्लस OH माइनस अटैक किया, तो फिर से इसका एक H लेके क्या निकाला, H2O। तो यहाँ पे बचा क्या, CH, इस पे क्या आ गया माइनस, यहाँ हो गया C डबल बंद O CH3। ये बात क्लियर हुई, क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, A माइनस यहाँ डबल बंद बनाएगा, ये वाला फिर से टूटेगा, इस पे क्या आएगा माइनस। आगे देखो, ये क्या हुआ, I इधर लिखे रहे CH डबल बंद CO माइनस CH3। ठीक, क्लियर हुई बात। अभी फिर से एक H निकालेंगे। अब क्या करें, हम इसको फिर इधर कर देते हैं। ठीक, जब I2 से रिएक्शन कराएंगे, ये फिर से आएगा यहाँ डबल बंद, ये फिर से क्या होगा, टूट जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये बनेगा ICH माइनस, ठीक, डबल बंद अब नहीं रह जाएगा, यहाँ फिर से बनेगा O और CH3। अब इसकी क्रिया अगर हम I2 से करा दें, दिख नहीं रहा, I2 से जैसे ही कराएंगे उसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, प्लस माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो माइनस वाला प्लस वाला फिर इसके साथ आ जाएगा। अब क्या बना आपका I2CH, क्या बन गया I2CH, और यहाँ हो गया C डबल बंद O और यहाँ हो जाएगा CH।
ठीक, नहीं दिख रहा, ऊपर लिखते हैं। इतना तो समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा I2CHCOCH3। देखो 2 H हट गए और क्या आया, 2 I आ गया वहाँ पे। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर NaOH से C की क्रिया करा दो, फिर NaOH से कराओगे OH माइनस, फिर वही बात होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे भी प्लस। ये OH कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, तो इसका ये H लेके निकल जाएगा किसके रूप में, यहाँ ही लिख देते हैं। क्या निकाल लेगा, -H2O। क्या निकालेगा, -H2O। तो बचा क्या, ये हो जाएगा I2, फिर C पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा C11OCH3। ऐसे ही कर लो, थोड़ा से वाला कम कर देते हैं यहाँ। इसकी क्रिया फिर किससे करा लो, I2 से करा दो। तो I प्लस I माइनस, तो प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये बन जाएगा C। अब I3 हो जाएंगे ना, CI3COCH3। ये बात क्लियर हुई। अब इसी की क्रिया हम NaOH से करा देते, यहाँ से बन टूट जाता है, NaOH का H यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा आइडोफॉर्म और CH3COONA। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर फिर से देंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हम देते हैं, आप ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी। देखो, आपको बताना है कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे। ठीक, पहला HCOCH3। ठीक, क्या आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं हम I2 और NaOH। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा तो करके आप देखिएगा। ठीक है, अगला HCOO मतलब डबल बॉन्ड OH। ये क्या आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा तो करिएगा, नहीं देगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना। अगला लिखते हैं क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा I2 और NaOH। ठीक, और भी लिख लेते हैं हम CH3COCH2CH3। ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। और एक और लिखते हैं CH3CH2COCH2CH3। क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा NaOH और I2 ना। इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके।